मेरा सब कुछ तेरा होया, तेरा सब कुछ मेरा। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप गाइज़। आज हम कुछ इस तरह की बर्थडे वाली वीडियो बनाएंगे जैसे कि सैम्पल वीडियो में आप देख रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना। अच्छी लगे तो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गाइज़ वीडियो शुरू कर लेते हैं। You're a superhero। जी तो गाइस, सबसे पहले आपने काइनमास्टर ओपन कर लेना है। काइनमास्टर अगर आपके पास नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आपने वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसे ओपन कर लेना है और यहां से आपने प्लस वाले बटन को दबाना है और 16.9 वाला साइज़ आपने सेलेक्ट कर लेना है। साइज़ सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ से आपने आ जाना है मीडिया में। मीडिया में आने के बाद यहाँ से आपने अपनी तस्वीरें सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आप इस वीडियो में लगाना चाहते हैं। यहाँ से मैं कोई सी भी तस्वीरें ये कमल आफ्ताब की पड़ी हुई हैं, यही मैं लगा लेता हूँ जी। यहाँ से आप कोई सी भी अपनी तस्वीरें लगा सकते हैं जो भी आप लगाना चाहते हैं। यहाँ से लगाने के बाद आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपने फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने पेन एंड जूम में आ जाना है। यहाँ से इसको इज़ इक्वल टू करना है और इसको दोनों फिंगर की मदद से पकड़ के आपने कुछ इस तरह करके जूम कर लेना है। ठीक होगा। इसी तरह करके आपने दूसरी फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने इज़ इक्वल टू करना है और इसको भी इसी तरह आपने जूम कर लेना है। ठीक हो गया। इसी तरह करके आपने अपनी सारी तस्वीरें साइज़ के मुताबिक बिल्कुल एडजस्ट कर लेनी है। सारी तस्वीरों का साइज़ आपने कुछ इस तरह करके सेट कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है और स्टार्ट में आ जाना है। यहाँ से आपने फ़ोटो को सिलेक्ट करना है और नीचे आ जाना है यहाँ से एडजस्टमेंट में। यहाँ से आपने इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, इसके कलर सेट हो जाएंगे। अगर आपकी फ़ोटो के कलर नहीं सेट तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से एडजस्टमेंट में आने के बाद सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, कलर थोड़े से सेट हो जाएंगे इसके। इसी तरह करके आपने कलर भी सेट कर लेना है और नीचे से हर फोटो की आपने विग्निटी भी ऑन कर देनी है कुछ इस तरह करके। जी तो भाई, सारी तस्वीरों के आपने कलर कुछ इस तरह करके सेट कर लेने हैं, विग्निटी भी ऑन कर लेनी है, ओके कर देना है। स्टार्ट में आना है, पहले नंबर वाली फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। यहाँ से क्लिप ग्राफिक्स में आना है। यहाँ से आर्टसी मोशन ये वाला एक इफेक्ट आपने डाउनलोड कर लेना है। ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको इफेक्ट अच्छे लगते हैं यहाँ से आपने वो अप्लाई करते जाना है। यहाँ से क्लिप ग्राफिक्स में आना है। दूसरे नंबर पे आप यहाँ से ये वाला कर सकते हैं, स्पॉट लाइटर। ठीक होगा, इसको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त है। इसके बाद अगली फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कोई सा भी क्लिप ग्राफिक्स इनमें से यूज़ कर सकते हैं। देखें जी, जैसे ये मैं मेमोरी लाइन वाला ये कर लेते हैं। ठीक होगा। इसी तरह करके आपने सारी तस्वीरों पे अप्लाई कर लेना। जी तो इस क्लिप ग्राफिक्स भी आपने इसी तरह करके सारी फ़ोटोज़ पे अप्लाई कर देने हैं और आपने स्टार्ट में आ जाना है। यहाँ से आपने प्लस वाले बटन को दबाना है तो आपके सामने ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपको बहुत सारे ट्रांजैक्शन इफेक्ट मिल जाएंगे जो भी आपने डाउनलोड किए होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो नीचे आपने गेट मोर पे जाना है, इंटरनेट आपने ऑन कर लेना है तो यहाँ से आपने ये वाला इफेक्ट डाउनलोड कर लेने हैं। मैं यहाँ से ये वाला एक यूज़ करूँगा, मैं आपको बता देता हूँ जी। यहाँ से एक तो स्पीड टर्न यूज़ करेंगे हम। ठीक होगा गाइस, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे। दूसरे नंबर पे हम आएंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन वाला ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम जो है यहाँ से शेक इट, या आप यहाँ से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। वही अगर आप करना चाहते हैं दोबारा से तो आप वही वाला भी कर सकते हैं। ये देखें जी, अर्बन रेड कर लेते हैं जी। ये देखें कुछ इस तरह करके आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ से डाउनलोड करके आपने ट्रांजैक्शन अप्लाई कर लेने हैं। ठीक हो गया। बहुत अच्छे हैं। आप नीचे गेट मोर पे जाइएगा, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इसी तरह करके आपने सारी ट्रांजैक्शन अप्लाई कर लेनी है। इतना काम आपका मुकम्मल हो गया। इसके बाद आपने आना है लेयर में और मीडिया में आना है। यहाँ से आपने बैकग्राउंड वाले फोल्डर को ओपन करना है, ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड ऐड करके इसको यहाँ से आपने कर देना है फुल स्क्रीन। ओके कर देना है और इसको खींच के आपने पूरी वीडियो तक ले जाना है। ठीक हो गया गाइस। इसके बाद आपने यहाँ से आना है नीचे की तरफ, अल्फ़ा ओपेसिटी जो लिखा हुआ है इसको आपने थोड़ा सा कम कर देना है, तकरीबन आपने यहाँ तक इसको ले आना है। ओके कर देना है। इतना काम करने के बाद गाइस आपने यहाँ से आना है लेयर में। लेयर में आने के बाद आपने मीडिया ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने एक वीडियो ऐड कर लेनी है, मैं आपको बताता हूँ। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आपने इस वाली वीडियो को ऐड कर लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने इसको कर देना है फुल स्क्रीन, फिर से ओके करना है। दोबारा से वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आपने आना है। यहाँ से आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में आके इसको कर देना है यहाँ से स्क्रीन।
ओके कर देना है। ठीक हो गया गाइस। इतना काम करने के बाद आपकी वीडियो यहाँ तक तैयार होगी। इसके बाद आपने यहाँ से आना है लेयर में। लेयर में आने के बाद आपने मीडिया ओपन करना है। यहाँ से आपने फिर से डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में आना है और यहाँ से आपने एक जो है ये वाला बॉर्डर ऐड कर लेना है। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है। सॉरी, पीछे पिक्सल लैब में पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं वहाँ से पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से आपने बॉर्डर को ऐड कर लेना है कुछ इस तरह करके। यहाँ से आपने इसको कर देना है फुल स्क्रीन। ओके कर देना है। इसको आपने खींच के यहाँ से पूरी वीडियो तक ले जाना है। ओके कर देना है। इतना काम करने के बाद आपने आ जाना है लेयर में। लेयर में आने के बाद आपने मीडिया ओपन करना है और यहाँ से आपने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में आके ये वाली PNG ऐड कर लेनी है, हैप्पी बर्थडे वाली। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। कुछ इस तरह करके आपने साइज़ इसका थोड़ा सा छोटा करके आपने इसको बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। ठीक हो गया गाइस। ओके कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ से इसको खींच के पूरी वीडियो तक ले जाना है। ले जाने के बाद यहाँ से आपने नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे आएंगे आपने इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देनी है। ये देखें जी, इसका कलर वाइट हो गया। ओके कर देना। अगर आप ब्लैक रखना चाहते हैं तो आप ब्लैक भी रख सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे वाइट ही अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इसका कलर वाइट कर दिया। ठीक हो गया। इसके बाद अब आपने यहाँ पे सॉन्ग ऐड करना है। अगर आपके पास लिरिक्स में पड़ा हुआ है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। जो भी आप बर्थडे वाला सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से मैं जो सॉन्ग ऐड करने लगा हूँ उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया गाइस। ये लिरिक्स हैं, इसको यहाँ से आपने कर देना है फुल स्क्रीन। ओके कर देना है। दोबारा से इसको सेलेक्ट करना है और नीचे की तरफ आना है। यहाँ से आपने इसको ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में आके यहाँ से आपने इसको कर देना है स्क्रीन। ये देखें जी, कुछ इस तरह करके ये सॉन्ग ऐड हो गया है। ठीक हो गया गाइस। यहाँ तक हमारी वीडियो बिल्कुल तैयार होगी। अब आप यहाँ पे अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हैं, ठीक हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट में आके आप अपना नाम लिख के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास लोगो बना पड़ा है, आप यहाँ से मीडिया में आएंगे और जहाँ पे आपका लोगो पड़ा हुआ है PNG फाइल में, आप यहाँ से आके इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद कुछ इस तरह करके आपने इसका साइज़ कम कर देना है और यहाँ पे आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक हो गया गाइस। इसको खींच के आपने पूरी वीडियो तक ले जाना है और ओके कर देना है। दोबारा से इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आपने इसको लॉक लगा देना है। थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक और इस नाम को पकड़ के आपने यहाँ पे ले आना है। इसी तरह करके वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है और नाम को पकड़ के आपने इस वाले कॉर्नर में ले आना है। इसी तरह करके वीडियो को एंड पे ले जाएंगे और नाम को पकड़ के वही वाली पोजीशन में हमने ले आना है जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। कुछ इस तरह करके आपने यहाँ से ओके कर देना है। ये देखें जी, कुछ इस तरह करके हमारी वीडियो तैयार होगी। इसकी ब्राइटनेस अगर आप थोड़ी सी कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है इसको, अल्फ़ा ओपेसिटी में आके इसकी ब्राइटनेस आपने थोड़ी सी कम कर देनी है। कुछ इस तरह करके ओके कर देना। अगर कोई और नाम आप ऐड करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया गाइस। यहाँ तक हमारी वीडियो बिल्कुल तैयार हो गई है। आपने यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने 1080p रेजोल्यूशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ से इसको फुल कर देना है और एक्सपोर्ट कर देना है। गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।